आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेथड। व्हाट इज़ ए मेथड इन साइकोलॉजी? मेथड का मतलब मीन्स ए सिस्टमेटिक वे टू स्टडी बिहेवियर, माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर, माइंड और मेंटल प्रोसेसेस को। साइकोलॉजी जो है वो चीज़ों को जो है गेस नहीं करती, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है इन ए साइंटिफिक वे, जिसमें हम प्रॉपर मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें जानना है कि अगर इंसान कम सोता है तो क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे क्या असर पड़ता है मेमोरी पे, तो हम सिर्फ उस पर गेस नहीं कर सकते कि ये हो सकता है ये हो सकता है, बल्कि हम उसमें मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम उसको टेस्ट करें कि क्या होता है। तो साइकोलॉजी को ये मेथड्स क्यों ज़रूरी है? साइकोलॉजी नीड्स मेथड्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर साइंटिफिकली। ये अंडरस्टैंड करता है बिहेवियर साइंटिफिकली, कलेक्ट करता है करेक्ट इंफॉर्मेशन, अवॉइड करता है पर्सनल ओपिनियन। इसमें हम अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकते, बल्कि हम उसमें साइंटिफिक वे में टेस्ट करते हैं और उससे हमें रिजल्ट्स आते हैं। टेस्ट थ्योरीज, जो थ्योरीज दी गई है उनको हम दोबारा से टेस्ट करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज ए मेथड वेयर द साइकोलॉजिस्ट चेंज वन फैक्टर, जिसमें एक फैक्टर को चेंज करता है, ऑब्जर्व्स इट इज इफेक्ट ऑन अनदर फैक्टर, जिसमें हम एक को चेंज करते हैं और उसका असर जो है दूसरे पर देखते हैं, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। और ये जो है कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है, जहाँ पे हमारा जो हम चीज़ें रख सकते हैं वो अपने हिसाब से रखेंगे, टेम्परेचर जो है अपने हिसाब से रखेंगे जैसे कि हम लैब में करते हैं। इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड है। मेन आइडिया क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का? इसमें हम आपको ये याद रखना है, चेंज वन थिंग सी व्हाट हैपन्स। जब हम किसी एक चीज़ को जो चेंज करते हैं उसका इफेक्ट हम दूसरे पे देखेंगे, ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहला वेरिएबल है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो फैक्टर है दैट इज चेंजेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंटर चेंज करता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे हावर्स ऑफ स्लीप, मेडिसिन डोज, स्टडी टाइम। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हम चेंज करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसमें द फैक्टर दैट इज मेजर्ड, जो चीज़ हमें मेजर करनी है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल इसमें लेंगे मेमोरी स्कोर, रिएक्शन टाइम, एग्जाम मार्क्स। ये चीज़ है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें मेजर करना है। अगर हम इसमें एग्जांपल लेंगे, क्या स्लीप जो है अफेक्ट करती है मेमोरी को? अगर हमें ये चीज़ जो है ऑब्जर्व करनी है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि कितने घंटे ये बंदा सोता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेमोरी स्कोर। इसने 8 घंटे नींद की तो इसका स्कोर क्या है, अगर 4 ही घंटे नींद की तो इसका स्कोर क्या है। ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये है ग्रुप्स एक्सपेरिमेंटल मेथड में। द ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट, जिस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देंगे उसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अगर हमने टेस्ट किया, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 4 घंटे नींद की, तो ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? द ग्रुप डेट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, जिस ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे उसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल, स्टूडेंट जिन्होंने बराबर नींद की है, 8 घंटे नींद की है, तो वो है कंट्रोल ग्रुप। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं कि किस प्रॉब्लम पे हमें जो है टेस्ट करना है,
उसके बाद फॉर्मूज है हाइपोथेसिस। उसके बाद वो हाइपोथेसिस करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेडिक्शन करते हैं, गेस करते हैं कि वो जो है उस के रिलेटेड जब वो पढ़ते हैं तो वो गेस करते हैं कि ऐसा रिजल्ट हमें आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, और उसके बाद डिवाइड करते हैं इनको दो ग्रुप्स में, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो हमने पढ़ा। फिर वो चेंज चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और उसके बाद वो रिजल्ट जो है वो कंपेयर करते हैं इंडिपेंडेंट का और डिपेंडेंट वेरिएबल का, दोनों ग्रुप्स का जब वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो फिर वो ड्रा करते हैं कंक्लूजन कि हमें क्या कंक्लूजन निकला। इसमें हम अगर एग्जांपल लेंगे, डज लिसनिंग टू म्यूजिक अफेक्ट स्टडी परफॉर्मेंस, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, स्टडी विथ म्यूजिक, जो म्यूजिक के साथ स्टडी करते हैं। कंट्रोल ग्रुप स्टडीज विथआउट म्यूजिक, तो जिन्हें हमने म्यूजिक सुनाया वो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिन्हें नहीं सुनाया वो है कंट्रोल ग्रुप। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो है म्यूजिक, क्योंकि हमने किस पे किया, यूज किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें हमें टेस्ट करना है स्कोर, तो वो है कंट्रोल ग्रुप है। इफ स्टूडेंट्स विथ म्यूजिक स्कोर लोअर और हायर, वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट। अगर इसमें जो है स्टूडेंट्स ने कम ज़्यादा जो है स्कोर किया, तो हम उससे समझ सकते हैं कि क्या म्यूजिक से असर पड़ता है कुछ या नहीं पड़ता। तो एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, ये साइंटिफिक है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो क्लियर हमें नज़र आता है। रिजल्ट्स आर रिलेबल, कि रिजल्ट्स अगर हम दोबारा ये जो टेस्ट करेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे। इजी टू रिपीट, और ये बहुत इजी है रिपीट करना, क्योंकि हम ये कंट्रोल कंडीशंस में करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी, वीकनेसेस क्या है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है, हमने कहा कि ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में है, हम अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें रखते हैं। नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंट्रोल आर वेरिएबल्स, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हम हर कोई वेरिएबल जो है वो जो है कंट्रोल कर सके। नॉट सूटेबल फॉर ऑल बिहेवियर्स, हर किसी बिहेवियर के लिए सूटेबल नहीं होता। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन रियल ट्रामा, अगर किसी को रियल ट्रामा है उस पर हमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है कॉशी एक्सपेरिमेंट मेथड। व्हाट इज कॉशी? कॉशी एक्सपेरिमेंटल मेथड इज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल मेथड बट विथआउट फुल कंट्रोल, ये भी सेम है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, लेकिन हमें इसमें फुल कंट्रोल जो है कंडीशंस पे नहीं होता। इसमें जो है ग्रुप्स आर ऑलरेडी फॉर्मेड, जो ग्रुप्स है वो पहले से बने होते हैं, हम उनको खुद नहीं बना सकते, आप इसमें जाओ आप इसमें जाओ। साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स, इसमें जैसे मैंने कहा रैंडमली हम असाइन नहीं कर सकते। मेन डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये कैसे है डिफरेंट, कैसे है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। अगर हम कॉशी एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखेंगे, नो रैंडम असाइनमेंट हमने कहा, लेस कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है उस पर हमें लेस कंट्रोल होता है। अगर हमें एग्जांपल लेंगे, अगर हमें स्टडी करना है डज जेंडर अफेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन, तो हमें जेंडर के रिलेटेड देखना है, तो हमें इसमें जेंडर पे जो है वो कोई हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हैं। ग्रुप 1 है मेल्स में, ग्रुप 2 है फीमेल्स। जेंडर कैन नॉट बी चेंज्ड, ग्रुप्स आर नेचुरली फॉर्मड, जो ग्रुप्स है वो नेचुरली बने हुए हैं, तो हम इनको खुद नहीं बना सकते। अनदर एग्जांपल अगर हम लेंगे, डज अर्बन लाइफ अफेक्ट स्ट्रेस लेवल, क्यों जो अर्बन लाइफ है क्या वो इफेक्ट करती है स्ट्रेस लेवल में। ग्रुप हम लेंगे पीपल लिविंग इन सिटीज, जो लोग सिटीज में रहते हैं। ग्रुप 2 पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो विलेजेस में रहते हैं, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये पहले से ही बने हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है इसमें रैंडमली ऐसे नहीं कर सकते कि पीपल ऐसे करेंगे कि ये लोग सिटीज़ में जाएं, वो लोग विलेजेस में जाएं, क्योंकि ये रैंडमली असाइन पे नेचुरली जो है असाइन हुए हैं। एडवांटेजेस क्या है? यूजफुल व्हेन एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये हम तब कर सकते हैं जब एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज हम पॉसिबल नहीं होता। स्टडीज रियल लाइफ सिचुएशंस, ये रियल लाइफ सिचुएशंस को जो है वो स्टडी करता है।
ये जो है प्रैक्टिकल एंड एथिकल होता है। लिमिटेशंस क्या है, वीकनेसेस क्या है क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड की, हमें इसमें लेस कंट्रोल होता है, काज एंड इफेक्ट जो है फुल क्लियर नज़र नहीं आ सकते इसमें जैसे हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड में आता है। मोर चांसेस ऑफ एरर, जो एरर है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम डिफरेंस करेंगे एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने कहा फुल कंट्रोल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में लिमिटेड कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल में रैंडम असाइनमेंट, क्वासी एक्सपेरिमेंट में नो रैंडम असाइनमेंट। एक्सपेरिमेंटल में स्ट्रॉन्ग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है हमें नज़र आती है, क्वासी एक्सपेरिमेंट में वीकर कॉज एंड इफेक्ट जो है हमें नज़र आता है। जो एक्सपेरिमेंटल है वो लैब बेस्ड है, हम वो नेचुरल कंडीशंस में नहीं करते बल्कि अपने सब जो है कंडीशंस रखते हैं उसमें करते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंट में रियल लाइफ बेस्ड है। तो कंक्लूजन हम आज की ये पढ़ते हैं कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो है ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर साइंटिफिकली। जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड हमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन। जब हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो हमें जो है रिजल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है हमें हेल्प करता है रियल लाइफ सिचुएशंस में जहाँ पे हमें लेकिन कंट्रोल नहीं होता उन सिचुएशंस पे। बोथ मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट इन साइकोलॉजी, जो दोनों मेथड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।